पिघल गई बर्फ, जालू का रुख कोट लखपत की तरफ। बिलावल भुट्टो की साथियों के साथ नवाज शरीफ की अयादत के लिए जेल आमद। हुकूमत को टफ टाइम देने और अपोजिशन की APC पर बातचीत। एक के बाद दूसरा झूठ। गाजी अब्दुल रशीद नहीं, मोहम्मद भाई भारतीय हुकूमत पुलवामा हमले का नया मास्टरमाइंड सामने ले आई। मकबूजा कश्मीर में तराल के रिहायशी 23 साल ग्रेजुएट की 2 साथियों समेत टारगेट किलिंग। नतीजा, मजलूम अफराद को मुसल्लह जद्दोजहद का हक हासिल। पुलवामा हमले में मुलव्वस अफराद कश्मीरी थे। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों लगाया? अहम सवाल खड़ा हो गया। मोदी सरकार इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए पर तोलने लगी। इंतहा पसंदों और पुलिस को खुली छूट। मेरठ में तजावुजात की आड़ में मुसलमानों की पूरी बस्ती तहस नहस। 200 से ज्यादा घर फूंक दिए गए। पकड़ धकड़ उरूज पर। कारखाना था इनका, हम 5-1 लाख रुपए का नुकसान है। खुद मारा, हाथ पे सोजे पड़े हुए ना, खाना भी नहीं देने दे रहा है थाने के अंदर, सदर थाने में। जब से बीजेपी सरकार आई है ये भेदभाव वाली बातें बहुत पैदा कर दी है, आपस में लड़ा रखी है। बच्चों को छुटवाने के लिए उनको धमकी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, इसलिए डर के जो है लोग जा रहे नहीं। वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके राजनीति की जाए। भारत में इंतखाबात की तैयारियां। प्रधानमंत्री फौजियों की हलाकतों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इत्तेहादी शिवसेना ने मोदी की 2 नंबरी का पर्दा चाक कर दिया। पुलवामा हमले का फायदा इलेक्शन में बीजेपी को होगा। इंतखाबी जायजों में दावे। भारत में समझौता एक्सप्रेस बम धमाका केस का फैसला आज मुतवक्के। अक्सर सरकारी गवाह मुनहरिफ। क्या 68 अफराद के कत्ल में मुलव्वस इंतहा पसंद स्वामी असीम आनंद और दीगर मुल्जिमान को सजा होगी? हर नजर भारत की खुसूसी अदालत पर। नंदीपुर पार्क प्रोजेक्ट रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान समेत 7 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम अफराद का सेहत जुर्म से इनकार। नैब से शहादतें तलब। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। आगा सिराज दुरानी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। बंद कमरे में रखा गया। लॉकर से क्या बरामद हुआ, कोर्ट में पता चलेगा। स्पीकर सिंध असेंबली की गुफ्तगू। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 4 रोज की तौसी। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मुकदमा इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला 15 मार्च तक महफूज कर लिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात। नैब ने दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। हालिया गिरफ्तारियों और रिकॉर्ड किए गए बयानात हिस्सा। जाली अकाउंट्स केस। कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब कराची ने 2 मुल्जिमान जब्बार मेमन और शबीर बम्बाट को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ की जमानत। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नैब का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। अपील रवा हफ्ते दायर किए जाने का इम्कान। हुकूमत पंजाब का सूबे में 5 नए अस्पताल बनाने का फैसला। मियांवाली, अटक, लैया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में 200 बेड्स के अस्पताल तामीर होंगे। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात की रस्साकशी खत्म। खासादार और लेविस को पुलिस पे जम करने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार। जल्द मंजूरी का इम्कान। घरेलू झगड़े ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची के मलीर में मनगोट में बीवी और बेटी का कत्ल, मुलजिम फरार।
पुलिस को अजब गुल की तलाश। गैस के बिलों ने होश उड़ा दिए। फैसलाबाद में शहरियों का एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। लिया में बिल दुरुस्तगी से इनकार, MNA मजीद न्याजी के PA और वापदा एहलकार लड़ पड़े। अवामी रहनुमा के हामियों का एहतजाज, फतेहपुर रोड ब्लॉक। बिजली कट गई, अद्वियात भी नापैद। मुल्तान के इलाके अल्फा में वेटनरी अस्पताल को ताले लगा दिए गए, इलाज बंद। जानवरों की अमवात से परेशान मालिकान मवेशी कसाईयों को बेचने पर मजबूर। दवाई की वजह से 3 जानवर मरे हैं, बस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस आते हैं, टाइम पास करके चले जाते हैं। जब तक आपके पास फंड नहीं होंगे कोई बंदा कोई शख्स डिलीवर नहीं कर सकता। उधार पर मुल्क का दारोमदार, मुल्की कर्जे 27,000 अरब से जायद। जनवरी तक मकामी कर्जों में 439 अरब रुपए का इजाफा। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैलों का खतरा। हंगू और अटक में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। CIA के बड़े बोल का पोल खुल गया। मुल्ला उमर पाकिस्तान में नहीं, अफगान सूबे जाबुल में अमरीकी फौजी अड्डे से सिर्फ 3 मील दूर रहते रहे। डच सहाफी की किताब में इंकशाफ। डेरिन सेबी ने गवर्नर हाउस कराची में पौधा लगाया। दोस्त मुल्क की सकाफत को भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान खुश, पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज तरीन मुल्क करार। पिघल गई बर्फ, जियालों का रुख अब कोट लखपत की तरफ। बिलावल भुट्टो की साथियों के साथ नवाज शरीफ की अयादत के लिए जेल आमद। हुकूमत को टफ टाइम देने और ऑपोजिशन की APC पर बातचीत होगी। को बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो इससे पहले हफ्ते को मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस वो मुलाकात नहीं हो सकी। आज ये मुलाकात शेड्यूल थी, 2 बजे से ये मुलाकात जारी है। इस वक्त कमर जमान कायरा, मुस्तफा नवाज खोखर और जमील सुमरो भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। दूसरी जानिब 2 बड़ी ऑपोजिशन जमातों के बड़ों की बड़ी मुलाकात ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। बिल्कुल अहम मुलाकात है और हुकूमत को टफ टाइम देने पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। तैयारी की जा रही है कि APC भी बुलाई जा सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हफ्ते के रोज ये मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन महकमा दाखिला पंजाब ने आज की इजाजत दी थी। अहम मुलाकात है। नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से पीपल्स पार्टी क़यादत के बयानात भी सामने आए हैं। इस बात का इज़हार किया जा रहा था कि नवाज शरीफ को उनका इलाज का हक नहीं दिया जा रहा। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा था कि कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे और कहा यह था कि आज की जो मुलाकात है ये सिर्फ नवाज शरीफ की अयादत के लिए की जाएगी, लेकिन इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं, 2 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ये मुलाकात अभी जारी है और बिलावल के हमरा कमर जमान कायदा, जमील सोमरू, मुस्तफा नवाज खोखर, अली कासिम गिलानी और सैयद हसन मुर्तजा भी मौजूद हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने भी यही कहा कि नवाज शरीफ को इलाज का हक नहीं दिया जा रहा। नवाज शरीफ का इलाज करना उनका हक है और अगर देर की गई तो ये नवाज शरीफ के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि उनका मकसद सिर्फ अयादत करना है। इस मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन कमर जमान कायरा ये कहते हुए नजर आए कि बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ की अयादत ही नहीं करेंगे बल्कि सियासी उमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ APC की भी बातें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा मुल्की हालात की पेश नजर एक यकजहती पॉलिसी सामने लाई जाएगी। तो अब देखना यह है कि ये मुलाकात सियासी मंजरनामे पर क्या रंग लेकर आती है। सियासी मंजरनामे पर हलचल के बाद क्या हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है? अगर इत्तेहाद बनता है तो इसकी बुनियाद क्या होगी? और सियासी हलकों में तरह तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान को भी मस्बत इशारे मिलने लगे हैं। आज की अहम मुलाकात के तनाजुर में यह भी बात एक काबिल जिक्र है कि हिस्ब इख्तिलाफ की नई सफबंदी मुल्क की सियासत में क्या रंग लाती है। क्या ऑपोजिशन हुकूमत को वाकई टफ टाइम दे सकेगी? क्या वाकई ऑपोजिशन इस पोजीशन में
में आ चुकी है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे और आने वाले दिनों में इस हवाले से अहम पेशरफ्त भी हो सकती है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने लाहौर में अपने क़याम के दौरान अहम इजलास की सदारत की, जिसमें फैसला किया गया कि भारत से कशीदगी और हुकूमती रवैये पर मुतफ़िक़ा हिकमत अमली के लिए सियासी जमातों से राब्ते किए जाएं। इजलास में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी गौर किया गया है। तो आज की मुलाकात में क्या कुछ तय होगा, इसका सबको इंतजार है। बज़ाहिर तो अयादत के लिए गए हैं, लेकिन लगता यह है कि इस मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा भी है। आप मनाजिर देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। उस वक्त के मनाजिर हैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात के लिए पहुंच रहे थे। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 2 रोज से हलचल है कि बिलावल जा रहे हैं नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए, और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने ही नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। अभी आपको बताएं कि मुलाकात खत्म हो चुकी है। 2 बजे ये मुलाकात शुरू हुई थी और अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। मनाजिर आप देख सकते हैं। इंतजार किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो कब बाहर निकले, उन पर गुलपाशी भी की जा रही है। कारकुनान की भी बड़ी तादाद जहां पर मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि बिलावल भुट्टो यहां पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। उनके हमरा कमर जमान कायरा भी मौजूद हैं। इसके अलावा जमील सोमरू और मुस्तफा नवाज खोखर भी इस मुलाकात में शामिल थे। कोट लखपत जेल के बाहर के ये मनाजिर हैं जहां पर ये मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। 2 बजे ये मुलाकात शुरू हुई थी और अब मुलाकात खत्म हो चुकी है। इस मुलाकात में क्या तय हुआ, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, उसमें इससे मुतालिक बताएंगे। सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद है और हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का, उनके जोशो खरोश का जवाब भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत भी बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद है। अहम रहनुमा भी आज नवाज शरीफ से इस मुलाकात में मौजूद थे और सियासी मंजरनामा जो कि पुलवामा हमले के बाद काफी मुतमईन थे सियासी जमातें, और एक हिकमत अमली देखी जा रही थी कि पुरअमन तरीके से मुतहद रहकर चला जाएगा। अब हालात कुछ कशीदा नजर आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी पंजाब असम्बली में भी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दिन से लाहौर में थे। इससे पहले आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में थे और जो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है उस पर तबादला ख्याल किया गया था तमाम जो पंजाब की क़यादत है उससे। अब सवाल यह है कि सियासी मंजरनामे में इस मुलाकात के बाद, इस हलचल के बाद क्या हुकूमत वाकई हुकूमत के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। सियासी हलकों में भी इसके तबसरे किए जा रहे हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की अयादत ही नहीं करेंगे बल्कि सियासी अमूर पर भी तबादले ख्याल होगा। और इस मुलाकात के बाद अब चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के ने बात भी करनी है मीडिया से और तफसील भी बताएंगे, तो पता चल जाएगा कि किन अमूर पर तबादले ख्याल किया गया है और क्या फैसला किया गया है कि हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम दिया जाएगा। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर बाद मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि आज की मुलाकात के हवाले से 3 बातों पर गौर किया गया है। और आपको बताते चलें कि आज की हम मुलाकात के तनाजुर में देखना यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की नई सफबंदी मुल्क की सियासत में क्या रंग लाएगी। क्या अपोजिशन हुकूमत को वाकई टफ टाइम दे सकेगी या नहीं, और आने वाले दिन इस हवाले से काफी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। मुलाकात से तो एक सियासी हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन अभी स्क्रीन पर भी हलचल दिखाई दे रही है। दानिश, जैसा कि हमारे नाज़रीन देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर कि कमर जमान कायरा बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी आराम से मीडिया से गुफ्तगू कर सकें। काफी लोग वहां पर मौजूद हैं और कमर जमान कायरा काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं लोगों को पीछे हटाने में। गुलपाशी भी की जा रही है। बिलावल को हर कोई देखने का ख्वाहिशमंद है। सबकी कोशिश है कि बिलावल के पास जाके खड़ा हुआ जाए, लेकिन बिलावल को मीडिया से गुफ्तगू करनी है, उसके लिए माहौल पैदा करना है और कमर जमान कायरा ये माहौल पैदा करते दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ठीक तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर सकें, किसी किस्म की हलचल यहाँ पर पैदा ना हो। बिलावल खासे खुश दिखाई दे रहे हैं, आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं, लेकिन कमर जमान कायरा खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं लोगों को यहाँ से हटाने में। मनाजिर आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, काफी सारे लोग हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के इर्द गिर्द इतने लोग इकट्ठे ना हों ताकि बिलावल आसानी से मीडिया से गुफ्तगू कर सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि कारकुनान के बीच में मौजूद हैं, अभी मुलाकात करके आए हैं और काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आया है और अब देखना यह है कि वो मीडिया से गुफ्तगू में क्या बताते हैं कि आज की मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ। लेकिन कमर जमान कायरा जो कि उनके साथ मौजूद थे इस मुलाकात में, अभी वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सुबह ही जब से मुलाकात की बात शुरू हुई तब से कारकुनान ने कोट लखपत जेल के बाहर डेरे डालना शुरू कर दिए थे कि आज
बिलावल यहां पर आ रहे हैं। नून लीग के कारकुनान भी यहां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन अभी बिलावल भुट्टो जरदारी को मीडिया से गुफ्तगू करनी है और उसके लिए कुछ माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल यहां पर मौजूद हैं, कमर जमान कायरा भी उनके साथ अब दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ये दिखाई दे रहा था कि कमर जमान कायरा सराउंडिंग्स में मौजूद लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे थे और अब बज़ाहिर क्यों लग रहा है कि लोगों को चुप करवाया जा रहा है और कमर जमान कायरा फूल फेंक रहे हैं, यानी कि गुस्से में नहीं, फूल फेंकते हुए कारकुनों को कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाए, बिलावल को गुफ्तगू करनी है। तो बिल्कुल इस सूरत हाल में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद हो और बिलावल भुट्टो जरदारी अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मियां साहब की सेहत का पूछने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचा था। ये मेरे लिए एक किस्म की तारीखी दिन है, इसलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी जेल में टाइम गुजारा था। सदर जरदारी ने भी इसी जेल में टाइम गुजारा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमरीत के खिलाफ जदोजहद करते हुए काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने भी यहाँ सियासी कैदी बने थे और मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज इट इज़ 2019 और 2019 में भी एक वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। मैंने मियां साहब की वैसे तबीयत पूछने के लिए पहुंचा था, इसलिए मैं मुल्क से बाहर था और कुछ खबरें आ रहे थे कि मियां साहब बीमार हैं और पिछले चंद दिनों में भी उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से काफ़ी कंसर्निंग स्टेटमेंट्स भी आए थे और मैं समझता हूँ कि मियां साहब इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहे हैं। सियासी इख्तलाफात होते हैं मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मैं समझता हूँ हर इंसान का ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो फिर उसका पूछने जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा दीन, हमारा कल्चर भी इस किस्म के ट्रेडिशंस रखते हैं और हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। और मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी कोई आम प्रिजनर्स के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पे जब आप बीमार हो, कोई भी कैदी बीमार हो तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके वो हुक्मरान हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करे। और ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज़ हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते, ये एक किस्म की तशद्दुद है। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियां साहब से मिला, मियां साहब काफ़ी बीमार लग रहा था और आई रिक्वेस्टेड हिम कि हेल्थ तो सबका प्रायोरिटी होना चाहिए और हम भी आपके सेहत के लिए दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। लेकिन मैं मुतालबा भी करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मियां साहब इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक तवील हिस्ट्री है और हमारा वी पॉलिटिकली डोंट सी आई टू आई ऑन मैनी इश्यूज, मगर जहाँ तक सेहत की बात आता है, इंसानियत की बात आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती है कि मियां साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियां साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और आई होप दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट थिंक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स अबाउट हाउ टू एड्रेस दिस क्राइसिस। एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है पाकिस्तान का कि इस वक्त जब हम इंडिया के साथ एक जंग का माहौल पैदा हो रहा है, हम जगह जगह जाके इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हमारा 3 बार वज़ीर आज़म जेल में है, बीमार है।
तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हेल्थ की इशू है उसके लिए हुकूमत को करना है जो whatever the Prime Minister feels is appropriate. It would be best if the government had followed these things. एक बुनियाद कहा जा सकता है कि मुस्तक़बिल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज की मुलाकात। देखो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने 2006 में साइन किया था। उस वक्त में जो हमने 3 decades ऑफ सियासत करते करते शहीद बीबी ने सीखा, जो मियां साहब ने सीखा, अपना मुल्क को सही सिमत में डाला, ये फैसला करना कि ये मुल्क सिर्फ जमहूरियत से ही चल सकता है और एक सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि सियासतदान आपस में कैसे चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी ये एक फेलियर है कि हमने काफ़ी चार्टर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को we've translated into reality, हमने legislation भी की, हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहाल किया, लेकिन हमारा नाकामी है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अमल नहीं किया, हमने जुडिशल रिफॉर्म पे काम नहीं किया। जो आमिरत के वक्त में काला कानून हमारी निज़ाम में डाले गए, हमने उन सब को एड्रेस नहीं किए, ये तो हमारा नाकामी है। और आगे जाके जैसे हमने अपने जॉइंट अपोजिशन मीटिंग में भी तय किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को री एम्फसाइज करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स जो चार्टर डेमोक्रेसी पे थे, हम उनको री एम्फसाइज करना चाहिए। और जो आज के जो सूरत हाल है, आज के पाकिस्तान की जो सियासी मुश्किलात है, आज के निज़ाम में जो कमजोरियां है, उन पे भी बात करना चाहिए, भी निकालना चाहिए। और सारी सियासी जमात, चाहे नून लीग के हो, पार्टी के हो, हम दूसरे जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं उनसे भी बात करें कि हम उनका इनपुट ले लें और एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चले। तो एक बात तो मैं री-एम्फसाइज करना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ मियां साहब की तबीयत और बीमारी का पूछने के लिए मैं आज हाजिर हुआ। ऑब्वियसली हम सब सियासतदान हैं और दूसरी बातें भी हुए थे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक टॉपिक हमने बिल्कुल डिस्कस किया था और आई होप कि आगे जाके हम इसको और फाल और मजबूत। बिलावल साहब, मियां साहब के मुतालिक मुख्तलिफ औकात में खबरें आती हैं कि डील की वो कमजोर पड़ गए हैं, वो जाना चाह रहे हैं, लंदन जाना चाह रहे हैं। आज की इस मुलाकात में आपने क्या महसूस किया, क्या रीड किया?